आहत म्यांमार के खौफनाक रूह का शिकारी। हिस्सा अव्वल, तारुफ। ये कहानी म्यांमार के दूर दराज इलाके की है। यहाँ के घने जंगलात में अक्सर पुरस्रार वाकयात पेश आते थे। लोगों का कहना था कि इन जंगलात में एक खौफनाक रूह का बसेरा है। हिस्सा दुवम, गांव का खौफ। गांव के लोग इस जंगल में जाने से घबराते थे। कई लोगों ने यहाँ अजीबो-गरीब आवाजें और साए देखे थे। गांव के बुजुर्गों ने इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई। हिस्सा सिवम, बहादुर शिकारी, आसिफ। ये कहानी एक नौजवान शिकारी, आसिफ, की है। आसिफ की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। आसिफ ने इस पुरस्रार रूह का सामना करने का इरादा किया। हिस्सा चहारुम, मुहिम की तैयारी। आसिफ ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और अपने हथियार साथ लेकर रवाना हुआ। जंगल की जानिब बढ़ते हुए इसके दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों थे। जंगल की गहराइयों में दाखिल होते ही उसने अजीब सी सद हुआ का एहसास किया। हिस्सा पंजुम, जंगल की पुरस्रारियत। आसिफ ने जंगल की गहराइयों में चलना शुरू किया। रास्ते में उसने अजीबो-गरीब निशानियां देखी। एक पुराना और खस्ता हाल दरख्त जिस पर खून के धब्बे थे। हिस्सा शशुम, पहली आहट। आसिफ ने चलते चलते एक आहट सुनी। इसने फौरन अपनी बंदूक थाम ली और चारों तरफ देखा, मगर कुछ भी नजर न आया, सिर्फ जंगल की खामोशी थी। हिस्सा हफ्तम, जंगल का पुराना मंदिर। आगे चलकर आसिफ को एक पुराना मंदिर नजर आया। मंदिर के दरवाजे पर एक पुराना और धुंधला लिखा हुआ पैगाम था। यहां दाखिल होना ममनू है, वरना मौत यकीनी है। हिस्सा हश्तम, मंदिर की तलाश। आसिफ ने मंदिर के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी बो महसूस हुई। मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नक्शो निगार थे। हिस्सा नहुम, मंदिर का मरकज। आसिफ मंदिर के मरकजी हिस्से में पहुंचा। यहां उसे एक पुराना और टूटा हुआ आईना नजर आया। आईना की सतह पर खून के धब्बे थे। हिस्सा दहुम, रूह का ज़हूर। अचानक आईना की सतह पर एक खौफनाक चेहरा नमूदार हुआ। आसिफ ने अपनी बंदूक संभाली और इस चेहरे की तरफ निशाना लगाया, मगर जैसे ही उसने फायर किया, चेहरा गायब हो गया। हिस्सा 11, रूह की कहानी। आसिफ ने मंदिर की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा। यहां की रूह एक पुराने शिकारी की थी जो इस जंगल में मारा गया था। इसकी रूह अब बदला लेने के लिए यहां बसेरा करती थी। 12, शिकारी का मुकाबला। आसिफ ने हिम्मत जमा करके रूह का सामना करने का फैसला किया। इसने मंदिर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर तहकीक की। अचानक इसके सामने वही खौफनाक चेहरा दोबारा नमूदार हुआ। हिस्सा 13, जंगल की खौफनाक रात। आसिफ ने अपनी बंदूक से दोबारा फायर किया, मगर रूह गायब हो गई। जंगल की रात और भी खौफनाक हो गई थी। आसिफ ने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। हिस्सा 14, रूह का हमला। रूह ने अचानक आसिफ पर हमला किया। आसिफ ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर रूह बहुत ताकतवर थी। आखिरकार आसिफ ने अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करके रूह को शिकस्त दी। हिस्सा 15, सबक। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें मुश्किलात और खौफ का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। आसिफ की बहादुरी हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना कर सकते हैं अगर हमारे दिल में अज़्म हो। खत्म शद।